नमस्कार और जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यू की एक सीरीज। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यूनिट 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम की एक सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और क्लास का नाम रखा गया है हाइब्रिड क्लासेस। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिड का मतलब ये है कि हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ उनके टॉपिक्स को डिटेलिंग भी करेंगे, जिससे कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रख सकें। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से कि एमसीक्यू को डिस्कस करने का सही तरीका यही है कि हम उसके टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक डिस्कस करें और उसको एक बारीकियों को समझें ताकि हम उसे लंबे समय तक याद रख सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की सीरीज़। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ कॉल्ड कर्मकांड ऑफ वेदास। हिंदी में इसको कहेंगे इनमें से किसे वेदों का कर्मकांड कहा जाता है। देखिए, प्राचीन इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमको सबसे पहले पढ़ने के लिए दिया जाता है या जो सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है उसे हम लोग कहते हैं वेद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का प्राचीन संपूर्ण वैदिक वाङ्मय है एक बृहद और श्रुति कथा पर आधारित था, जिसे केवल सुना जाता था और सुनकर के ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोग उसे याद रखते थे। लेकिन एक समय पर आते आते ये संपूर्ण वैदिक वाङ्मय इतना बड़ा हो गया कि इसे याद रख पाना बहुत मुश्किल था, जिस कारण से उसे अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास किया गया। और ये काम सबसे पहले किया कृष्णद्वैपायन ने। कृष्णद्वैपायन ने संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उन्हें हम लोग इस नाम से जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों के इस वर्गीकरण के अलावा हमें एक और वर्गीकरण प्राप्त होता है वेदों का, जिसे हम लोग कहते हैं वेदों का ज्ञान कांड पहला, दूसरा है वेदों का उपासना कांड और तीसरा है जिसको कहेंगे कर्म कांड। तो वेदों का एक वर्गीकरण ये भी है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। और चौथा इसका वर्गीकरण है जिसको कहते हैं संहिता या मंत्र। ये 4 वर्गीकरण वेदों के हुए। इसमें से जो ज्ञान कांड है इसे हम लोग उपासना कांड को और कर्म कांड को, संहिताओं को, जैसे संहिताओं को हम लोग मंत्रों में देख सकते हैं, तो वेदों के वर्गीकरण के संहिता कांड को या संहिताओं को हम लोग मंत्रों में देख सकते हैं। वहीं अगर हमको बात करनी हो कर्म कांड की तो इसके लिए हमको ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। यानी ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कर्मकांडीय है भाग हैं। तो शायद यही प्रश्न में पूछा गया है कि वेदों का कर्मकांडीय भाग क्या है। अगर हम उपासना कांड की बात करेंगे और ज्ञान कांड की बात करेंगे तो ये भी वेदों में हमें अलग अलग तरीके से प्राप्त होते हैं। जैसे उपनिषद को वेदों का ज्ञान कांड कहा जाता है, ये वेदों का ज्ञान कांड है। और उपासना कांड की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं अरण्यकों के माध्यम से इसे उपासना कांड में रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्राह्मण ग्रंथ। हिंदी में भी ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात वेदों के वर्गीकरण का कर्म कांड ब्राह्मण ग्रंथों को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ पुराण। देखिए, जब हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पुराणों की स्थिति एक महत्वपूर्ण दशा हमको बताती है कि पुराण कितने आवश्यक हैं हमको पढ़ने के लिए। जनरली हम लोग ये देखते हैं पुराणों के बारे में कि हमको 18 पुराणों का विवरण प्राप्त होता है इतिहास में। अब 18 पुराण हैं, ये 18 पुराण विष्णु पुराण से लेकर के गरुड़ पुराण तक पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर हम पुराणों का वर्गीकरण करने के लिए बैठेंगे तो हमें ये प्राप्त होता है कि सभी पुराणों को अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। यानी हर पुराण के कुछ हिस्से होते हैं। जैसे पुराण के एक हिस्से को कहा जाता है सर्ग, एक हिस्से को कहा जाता है प्रतिसर्ग, और पुराणों के एक और हिस्से को कहा जाता है वंश, और एक हिस्से को कहा जाता है मवंतर, और एक हिस्से को कहा जाता है वंशानुचरित। तो अब आप ये देखिएगा कि ये आपके लिए परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि पुराणों के कितने भाग हैं। तो बेसिकली ऑल पुराण्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स, सर्गा, प्रतिसर्गा, वंश, मवंतर एंड वंशानुचरित।
एंड दीज ऑल पार्ट्स आर डिवोटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। इन सभी का संबंध अलग अलग विषय वस्तु और सब्जेक्ट मैटर से है। जैसे हम सर्ग की बात करते हैं तो सर्ग में उल्लेख मिलता है हमको पंच महाभूतों का। पंच महाभूतों का उल्लेख हमको सर्ग में मिल जाता है। किसी भी पुराण में सर्ग होते हैं, सभी पुराणों में सर्ग होते हैं। अगर हम प्रतिसर्ग की बात करेंगे तो ये इस जगत के बारे में है, इस चराचर जगत के बारे में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। इस संसार में, इस लोक की दुनिया के बारे में इसमें वर्णन प्राप्त होता है। अगर हम वंश की बात करेंगे तो हर वेद में 2 वंश हमको मिलेंगे। चंद्रवंश का उल्लेख भी मिलेगा और सूर्यवंश का उल्लेख भी मिलेगा सभी वेदों में। मवंतर की बात करेंगे तो मवंतर में सप्तऋषि का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। किसी भी पुराण का आप ये पढ़ेंगे तो उसमें सप्तऋषि का ही उल्लेख आपको प्राप्त होगा। अगर हम वंशानुचरित की बात करेंगे तो वंशानुचरित में किसी भी वंश के महापुरुष का उल्लेख आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, प्रश्न अगर थोड़ा बारीक भी आता है परीक्षाओं में और वो ये कहता है कि किसी भी पुराण के 5 हिस्से कौन कौन से पहचानिए, तो आप पहचान सकते हैं। किसी भी पुराण के उन 5 हिस्सों में से किस हिस्से में किस किस का वर्णन किया गया है, आई हैव डिस्कस्ड also about it. So you have to mention, you have to keep in your mind about these all subject matters related to different parts of पुराण्स। तो पुराण के जितने भी हिस्से हैं उन सब से हमको कुछ ना कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम पुराणों की बात कर रहे हैं तो कुछ और जानकारी भी मैं आपको पुराणों के संबंध में बता दूं। अब हम प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं पहले। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ पुराण? पुराणों का कौन सा हिस्सा नहीं है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर, वंशानुचरित। तो आप देख पाएंगे सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, महावंश पुराणों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कहीं भी महावंश नहीं लिखा हुआ है। तो महावंश हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चूंकि आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आएगा कि महावंश क्या है, तो महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा हुआ है और इसमें मगध पर शासन करने वाले महान राजाओं और शासकों का उल्लेख मिलता है। तो दैट इज बुद्धिस्ट टेक्स्ट अबाउट ग्रेट रूलर्स ऑफ मगध। इसमें मगध के महान राजाओं का उल्लेख है। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ दीज पुराण इज नॉट हिस्टोरिकल पुराण? देखिए, अभी मैं पुराणों के बारे में बात कर रहा था कि किसी भी पुराण, इनमें से कौन सा पुराण ऐसा है जो ऐतिहासिक नहीं है। तो पहले ये समझ लीजिए कि ऐतिहासिक किसी भी टेक्स्ट को या पुराण को कब कहा जाता है। देखिए, पुराण हमारे पास 18 हैं। उन 18 में से कुछ ऐसे पुराण हैं जिनमें किसी न किसी ऐतिहासिक शासक या शासन के बारे में या राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो द पर्टिकुलर पुराण विच हैज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स और द डायनेस्टीज इज कॉल्ड हिस्टोरिकल पुराण। ऐसा कोई भी पुराण जिसमें प्राचीन शासकों, राजवंशों या वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम हिस्टोरिकल पुराण कहते हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हिस्टोरिकल पुराण को हम लोग कैसे समझेंगे। एक पुराण है जिसको हम लोग कहते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में सतवाहन डायनेस्टी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अगर ये सातवाहन डायनेस्टी के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल पुराण कहेंगे, नो डाउट। दूसरा पुराण, अगर हम विष्णु पुराण को पढ़ते हैं, विष्णु पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें हमको शुंग वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारियां मिल जाती हैं। तो विष्णु पुराण हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन एंड गुप्ताज डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमको इसमें भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये भी हमारे लिए ऐतिहासिक पुराण है, ये भी ऐतिहासिक पुराण है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण, तो वायु पुराण से हमको गुप्त डायनेस्टी और शुंग डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब गुप्त वंश में भी ऐतिहासिक राजाओं का उल्लेख है। तो 3 ऐसे पुराण हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों को बताते हैं, ऐतिहासिक शासकों के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इन तीनों को हम लोग ऐतिहासिक पुराणों की दृष्टि से समझेंगे। कौन कौन सा? मत्स्य, विष्णु एंड वायु।
अब इसमें पूछा है कौन सा हिस्टोरिकल पुराण नहीं है, तो मत्स्य है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। विष्णु है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। वायु भी है, एज आई हैव मेंशन। अग्नि पुराण का मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में किसी भी शासक राजवंश का उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता है। देन व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन अग्नि पुराण, तो अग्नि पुराण को जब हम पढ़ेंगे तो हमको उसमें से गणेश पूजा के बारे में पता लगेगा, तंत्र मंत्र के बारे में पता लगेगा। तो अग्नि पुराण इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो लॉर्ड गणेशा की पूजा के बारे में हमको पता लगेगा यहाँ से, इसलिए इसका उत्तर होगा अग्नि पुराण। वायु पुराण के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं कि वायु पुराण के एक भाग को शिव पुराण कहा जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हमारे 18 पुराणों में से एक शिव पुराण है। 18 पुराणों में शिव पुराण नहीं है, 18 पुराणों में शिव पुराण नहीं है, बल्कि वायु पुराण के एक पार्ट को हम लोग शिव पुराण के नाम से जानते हैं। इन 18 पुराणों में से एक पुराण स्कंद पुराण भी है। अब मैं इसका उल्लेख यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इट इज़ लॉन्गेस्ट पुराण कंसिस्टिंग 81,000 श्लोक। ये इतना बड़ा पुराण है कि इसमें 81,000 श्लोकों का विवरण हमको प्राप्त होता है इसमें, स्कंद पुराण में। अगर सबसे बड़ा पुराण मैंने आपको बताया है तो निश्चित ही ये भी बताना पड़ेगा कि सबसे छोटा पुराण कौन सा है। तो सबसे छोटे पुराण की बात करेंगे तो हमको मिलेगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण है, विच हैज़ ओनली 9,000 श्लोक, जिसमें केवल 9,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। वो हमारा सबसे छोटा मार्कंडेय पुराण है। जिसमें सबसे ज़्यादा 81,000 श्लोक हमको मिलते हैं वो स्कंद पुराण है, जो सबसे बड़ा पुराण है। मार्कंडेय पुराण किस बारे में है, मार्कंडेय पुराण की विशेषता ये है कि इट हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दुर्गा सप्तशती। इसमें दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है, दुर्गा सप्तशती का उल्लेख हमको यहीं से मिलता है, जिसको कहते हैं मार्कंडेय पुराण। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्यवर्त। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है, भारतवर्ष। भारतवर्ष एक नया टॉपिक जोड़ा हुआ है। द क्वेश्चन डराइव्ड फ्रॉम देयर, क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। अब पहले आप इसका आंसर समझने से पहले एक चीज़ को समझ लीजिएगा कि इसका उत्तर हम लोग कैसे निकालेंगे। ये एक इंडिया का रफ मैप है और हम सब लोग ये जानते हैं कि आर्यंस इन्वेडेड टू इंडिया लॉन्ग टाइम अगो। जब आर्यों का भारत की ओर मूवमेंट होता है तो आर्यों का सबसे पहला मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट इस रीजन में होता है। और इस रीजन में आपको पता है कि यहाँ 7 नदियाँ बहती थी और आर्यों ने सबसे पहले अपने आप को यहाँ स्थापित किया और इस जगह का नाम उन्होंने दिया सप्त ऋषि प्रदेश। इसको कहते थे वो सप्त ऋषि प्रदेश। इस पूरे सप्त ऋषि प्रदेश में डोमिनेट करते थे आर्यंस। आर्यों का बड़ा बोलबाला था, वे वहीं रहते थे। आर्यों के फिजिकल फीचर्स यहाँ के लोकल लोगों से बहुत डिफरेंट थे। जैसे आर्य शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ होते थे, जिनका रंग एकदम वाइट, आंखें नीली और बाल घुंघराले होते थे। एंड दे कैप्चर्ड दीज ऑल रीजन्स, और उन्होंने सप्त ऋषि प्रदेश में सबसे पहले आर्यों की प्रभुता को स्थापित किया। आफ्टर सम टाइम्स आर्यंस मूव्ड टू अनदर रीजन ऑफ कुरुक्षेत्र। वे कुरुक्षेत्र के आसपास के रीजन में गए तो आर्यों का पहला रीजन, आर्यों का दूसरा रीजन, और इस रीजन का नाम उन्होंने रखा ब्रह्मावर्त रीजन। ये ब्रह्मावर्त रीजन था जहां आर्य लोग पहुंच गए और यहां भी उन्होंने आर्यों का बोलबाला स्थापित कर दिया, क्योंकि आर्यों ने इस जगह को भी अपने ही शासन में, अपनी प्रभु सत्ता में स्थापित कर लिया। आर्यों का ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा और आर्यों का नेक्स्ट रीजन था द रीजन ऑफ दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्रों में आर्यों का मूवमेंट हुआ एंड दे डिक्लेयर्ड इट एज ब्रह्म ऋषि रीजन, और इन्होंने इसे ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र घोषित कर दिया। तो दैट वाज द रीजन ऑफ ब्रह्म ऋषि, दैट वाज द रीजन ऑफ सप्तऋषि, दैट वाज द रीजन ऑफ ब्रह्मावर्त। After that, Aryans moved a little bit to the southern part of India and they reached in the almost middle regions nearby the विंध्याचल mountain। तो वो विंध्याचल पर्वत के आसपास बस गए और उसको उन्होंने एक नया नाम दिया, उसको कहते थे मध्य देश। मध्य देश। It means the region 1, region 2, region 3 and region 4
बोथ वर द रीजन्स विच वर ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस टू डिक्लेयर इट एज द डोमिनेंट रीजन फॉर आर्यंस। इन्होंने इसको आर्यों के प्रभु सत्ता के क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब इसमें ये देखिए कि जहां जहां आर्यों का बोलबाला होता है उसे आर्यों का ही क्षेत्र कहेंगे। तो एक ऐसा मैप बनाया गया जिसमें कहा गया कि ये सप्त ऋषि का क्षेत्र, ब्रह्म ऋषि का क्षेत्र और ब्रह्मावर्त का क्षेत्र और मध्य देश के क्षेत्रों को अगर मिला दिया जाए तो एक ऐसा रीजन हमको मिलेगा कि दैट विल हैव द डोमिनेंसी ऑफ आर्यंस इन पर्टिकुलर सर्कल विद द डोमिनेंसी ऑफ आर्यंस। एक आर्यों का ऐसा क्षेत्र जहां आर्यों का बोलबाला है और वो सभी 4 क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो उसे कहा जाएगा आर्यावर्त। तो आर्यावर्त का कॉन्सेप्ट जो है वो किन किन 4 क्षेत्रों को समाहित करता है? वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? सप्त ऋषि, ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि और मध्य देश। आई थिंक अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा आर्यों का आर्यावर्त का पार्ट नहीं है। क्या मध्य देश मैंने आपके साथ डिस्कस किया? यस, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ब्रह्म ऋषि ये भी मैंने डिस्कस किया, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सप्त ऋषि भी डिस्कस किया, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। निश्चित ही हमारा उत्तर क्या होगा? द्रविड़ क्षेत्र, द रीजन ऑफ द्रविड़, बिकॉज द रीजन ऑफ द्रविड़ एग्जिस्ट इन इंडिया इन दिस सदर्न पार्ट। यहाँ की संस्कृति और शारीरिक विशेषताएं लोगों की आर्यों की शारीरिक विशेषताओं से एकदम अलग हैं। तो आप समझ पाए, ये मैंने प्रश्न इसलिए डिजाइन किया है सो दैट इट्स रिलेटेड एवरी एमसीक्यू यू कैन सॉल्व। आप जो भी इससे संबंधित परीक्षा में कुछ भी आएगा वो आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा कि आर्यों को कितने, आर्यावर्त को कितने क्षेत्रों में बांटा गया तो भी आपको पता है, किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे ये भी आपको पता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है ये आपको पता है कुरुक्षेत्र के रीजन में है, गंगा यमुना का दोआब है, ये विंध्याचल के आसपास का क्षेत्र है। तो अगर हम सारी चीज़ों को कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो शायद हम बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख पाते हैं। एमसीक्यू का डिस्कशन का उद्देश्य ही ये होता है कि उससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस कर पाएं। इफ़ आई एम एबल टू डिस्कस 20 और 30 एमसीक्यू विथ यू तो आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द 90 to 100 क्वेश्चंस। आप उसमें से लगभग 90 से 100 प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यंस वर नॉट अवेयर ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग्स। आर्यों का ही क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आर्यों के बारे में आपको बताया कि आर्य जब भारत में आए तो वो किन किन चीज़ों से परिचित थे और किन किन चीज़ों से परिचित नहीं थे। इसमें पूछा है कि आर्यंस किस चीज़ से परिचित नहीं थे। पहला है हिमालय। अगर आप हमारा लेटर वैदिक पीरियड डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, अगर आपने जहाँ भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर माउंटेन का डिस्क्रिप्शन है जिसके कहते हैं मुंजवत माउंटेन। द मुंजवत माउंटेन इज नथिंग एल्स जस्ट हिमालय ओनली। हिमालय को मुंज पर्वत के नाम से उसमें उल्लेख मिलता है। तो इसका प्रश्न होगा कि हिमालय से तो वो लोग परिचित थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये उत्तर इसका नहीं हो सकता। अगर हम लेटर वैदिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमको ये पता लगता है कि आर्यों का इन्वॉल्वमेंट सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के आसपास हुआ है। इसका मतलब ये था कि हम उसे कहते ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। तो इसलिए सिंधु से परिचित ना होना आर्यों के लिए बहुत ऐसा नहीं माना जा सकता है। इसलिए आप समझेंगे कि इंडस से भी वो लोग परिचित थे। और जैसा मैंने बताया कि वो विंध्याचल के आसपास मध्य देश बना करके अपनी सीमा बनाई उन्होंने, तो उससे ये भी सिद्ध होता है कि वो नर्मदा रिवर से भी परिचित थे। तो आई थिंक हिमालय से परिचित हैं, इससे परिचित है, नर्मदा से परिचित है। कृष्णा रिवर साउथ मोस्ट में है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, जहां तक आर्यों का मूवमेंट नहीं हुआ है। तो निश्चित ही वो लोग कृष्णा रिवर से परिचित नहीं थे। दे वर अवेयर विथ दीज ऑल, दे वर ऑल्सो अवेयर विथ सो मेनी अदर थिंग्स, बट द कृष्णा रिवर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप अगर ज्योग्राफिकली दिमाग में मैप बना लेंगे, दिमाग में एक मैप बना लेंगे मेंटली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्णा से परिचित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कृष्णा तक आर्यावर्त को ले ही नहीं गया। मैं कभी, मैं आर्यावर्त को केवल नर्मदा के आसपास ही रोक दिया था। इसका मतलब नर्मदा के ऊपर वाली चीज़ों से वो लोग जरूर परिचित रहे होंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नर्मदा से साउथ में जो भी है उससे परिचित रहे हों। तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है विच ब्राह्मण टेक्स्ट डज नॉट बिलोंग्स टू सामवेद। ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी वेद को पढ़ते हैं तो हर वेद के लिए
क्लासिफिकेशन जब मिलता है हमको, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वेदों का क्लासिफिकेशन हुआ तो ब्राह्मण्स में हुआ, वेदों का क्लासिफिकेशन आरण्यक और उपनिषदों में हुआ। तो इस तरह से वेदों के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एलिमेंट्स हमको मिलते हैं। प्रश्न ये है कि वेदों में हर वेद से संबंधित कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो उसके लिए हम एक ग्राफ के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा, तो हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित हमको दो ब्राह्मण टेक्स्ट मिलते हैं। पहला है ऐत्रेय और दूसरा है कौशितकी। कौशितकी, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा है सामवेदा। अगर हम सामवेद को स्टडी करने जाएंगे तो उससे हमको पहले मिलता है तांड्य ब्राह्मण, जिसे पंचविश भी कहा जाता है, पंचविश। और दूसरा है षड्विश, षड्विश। और तीसरा है जैमिनीय, जैमिनीय। तांड्य, षड्विश, जैमिनीय और तांड्य को ही हम लोग कहते हैं पंचविश। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री कुछ और छोटे छोटे ब्राह्मण टेक्स्ट भी हैं जो सामवेद से संबंधित हैं, जिन्हें वंश ब्राह्मण और संविधान ब्राह्मण भी कहा जाता है। वंश ब्राह्मण और संविधान ब्राह्मण, ये भी सामवेद से संबंधित हैं। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हमको दो ब्राह्मण टेक्स्ट मिलते हैं, एक शतपथ ब्राह्मण, दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब बचता है अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमको मिलता है केवल एक गोपथ ब्राह्मण। बहुत आसान है इसका उत्तर। आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट सामवेद का नहीं है। पंचविश सामवेद का है, मैंने अभी बताया है। षड्विश भी है और पंचविश को तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। नेक्स्ट जैमिनीय भी है। ऐत्रेय नहीं हो सकता है क्योंकि ऐत्रेय को मैंने लिखा है ऋग्वेद के ब्राह्मण के रूप में। तो ऐत्रेय एंड कौशितकी आर द ब्राह्मण्स टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, जैसा कि मैंने यहाँ ऐत्रेय सबसे पहले लिखा हुआ है। यहाँ तक बहुत आसान है चीज़ें कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। इसके आगे की थोड़ा हम अगर चलें, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलूँ तो आप ये समझ पाएंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण में किसका वर्णन मिलता है। जैसे मान लीजिएगा किसी ने ये क्वेश्चन फॉर्म कर दिया आपके लिए कि चलिए ऋग्वेद का ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, तो आपने बता दिया ऋग्वेद का है। लेकिन उसने पूछा कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस बारे में, उसमें किस किस बारे में डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है। उसमें अगर हम देखेंगे तो उसको ऐसे समझेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में कि ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको ये पता लगता है कि इंडिया के नॉर्थ में कुरु और मद्र राजाओं का शासन था, वो स्टेट हुआ करते थे यहाँ। और ऐत्रेय ब्राह्मण में ये भी लिखा हुआ है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विदेह नामक राजा रहता था एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यहाँ नीच और अपाच्य जैसे राजा रहा करते थे, जैसे स्टेट हुआ करते थे। इन मोस्ट ऑफ द सदर्न रीजन्स की अगर हम बात करेंगे, सदर्न मिडिल रीजन की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण देयर वाज ए किंग कॉल्ड भोज। तो भोज स्टेट, नीच स्टेट, अपाच्य स्टेट, कुरु स्टेट, मद्र स्टेट एंड विदेह स्टेट, इनका वर्णन हमको उसमें मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल द प्रोसेस ऑफ कॉरोनेशन, कॉरोनेशन इन जनरल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड राजतिलक या राज्यभिषेक। राज्यभिषेक का उल्लेख भी हमको उसी ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये सब लिखा हुआ है। अगर आप लोग हम लोगों की क्लास का वीडियो देखेंगे तो दीज ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू बी गेट इन डिटेल्ड वर्जन। Detailed version. Here I have the very limited time to be discuss about these all. So I am trying to discuss more and more. But you know very well the history is very descriptive subject. तो आप ये देख पाएंगे हमारे क्लास के वीडियोस में कि ऐत्रेय ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर आप देख पाए और ये बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। मैंने कुछ नई चीज़ें डिस्कस की आपके साथ। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ वैदिक ट्रायोलॉजी। वैदिक ट्रायोलॉजी यानी वेद त्रयी किसे कहते हैं। जनरली लोग ये कह देते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से अगर हम तीन को शामिल कर लेंगे तो ये वेद त्रयी है, वैदिक ट्रायोलॉजी है। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ऐसा कोई वर्जन नहीं है। अगर आप वैशंपायन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, वैशंपायन का, तो वैशंपायन के डिस्क्रिप्शन में हमको ये मिलता है कि वेदों का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, क्लासिफिकेशन मिलता है, उसके क्लासिफिकेशन में हमको तीन चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है पद, इसको कहेंगे पद यानी पोइटिक। दूसरा मिलेगा गद्य और एक मिलेगा गान।
तो गान आप जानते हैं सामवेद से संबंधित है, गद्य आप जानते हैं यजुर्वेद से संबंधित है, और पद ऋग्वेद से संबंधित है। ये तीन ही डिस्क्रिप्शन मिले हैं, ये तीन ही क्लासिफिकेशन मिले हैं, गद्य पद्य और गान। गान किसको डेडिकेटेड हो गया? सामवेद को। पद्य किसको हो गया? ऋग्वेद को। और गद्य हो गया यजुर्वेद को। तो गद्य पद्य और गान के समूह को ही ट्रायोलॉजी ऑफ वेदास कहते हैं। इसमें अथर्ववेद आता ही नहीं है। इसका मतलब यह था कि जिन लोगों ने ये लगाया उत्तर तो सही था, डिस्क्रिप्शन नहीं पता उनको कि क्यों सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि गद्य पद्य और गान तीन चीजें उसमें आती हैं। तो ये तो टिक कर सकते हैं क्योंकि ये तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। आप जिस प्रकार से परीक्षाओं की डिफिकल्टी लेवल को राइज होते हुए देख रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपीएससी के अजर्शन वाले क्वेश्चंस स्टेट पीएससी में इंक्लूड किए जा रहे हैं लगातार, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि कब कितना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं कह सकता है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि क्वेश्चन क्या आएगा। हम केवल एक ऐसा ऑरा तैयार करते हैं कि हमसे पढ़ाई में कुछ छूटे ना। अगर पढ़ाई में कुछ छूटेगा नहीं तो हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब हम सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ते हैं तो डर रहता है कि उनमें से आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इससे बाहर तो कुछ आना नहीं है, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो चीज़ों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली पढ़िए। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसको जानने की कोशिश करिए। आई थिंक यू विल गेट बेनिफिट इन योर एग्जाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो पद तो है, गद्य भी है, गान भी है, वाक नहीं है। वाक इस लाइन का कोई भी वर्ड है ही नहीं है। और यहाँ चाहें तो लिख भी लीजिएगा, आपको जैसा लगे कि जो पद है वो ऋग्वेद को रिलेट करता है, गद्य है वो यजुर्वेद को रिलेट करता है, और गान है वो सामवेद को रिलेट करता है। गॉट इट? तो इसका सही उत्तर होगा वाक। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप वैदिक लिटरेचर थोड़ा सा पढ़े हैं तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारी स्टडी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर डाउट होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो निश्चित ही हम लोग गलत आंसर लगा के आएंगे। हमारे अंदर क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए, इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमको पता है कि ये तो नहीं हो सकता, तो हम ठीक ठीक उत्तर को निकाल लेंगे। अब इसमें पूछा गया है ऋग्वेद से रिलेटेड है, तो ऋग्वेद के बारे में आप लोग जानते हैं। मैं आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि आप इसका उत्तर निकाल पाएँ। अगर आप लोग ऋग्वेद पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी दुकान के पास जाएंगे और उससे कहेंगे भाई हमको ऋग्वेद दे दो। और अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ऋग्वेद का कौन सा वर्जन चाहिए, तो आप कहेंगे ऋग्वेद का कौन सा वर्जन? ऋग्वेद तो ऋग्वेद है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऋग्वेद के दो वर्जन हमको मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ऋग्वेद का एक पहला वर्जन है जिसको हम लोग कहते हैं अष्टाक्रम, अष्टाक्रम वर्जन है, और दूसरा है मंडलाक्रम वर्जन, मंडलाक्रम वर्जन। तो अष्टाक्रम वर्जन में पूरे ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और सभी अष्टकों को 64 चैप्टर में बांटा गया है, और 64 चैप्टर को 2006 सर्ग में बांटा गया है। सर्ग, सर्ग मतलब अ काइंड ऑफ स्ट्रोक, यानी पूरे ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और उन 8 अष्टकों को 64 उसमें बांटा गया है चैप्टर्स में, जिन्हें कहा गया है अध्याय। फिर उनको बांटा गया है सर्ग में, जिनकी संख्या है 2006। तो ये ऋग्वेद का कौन सा वर्जन हो गया? अष्टक वर्जन। फिर आपने कहा कि सर हमको तो मंडला वर्जन भी चाहिए, तो मंडल वर्जन में ऋग्वेद को बांटा गया है 10 मंडल में। उन 10 मंडल को बांटा गया है 85 अनुवाक में। ये है अनुवाक, ये है मंडल, और इनको बांटा गया है 1028 सूक्त, सूक्तों में बांटा गया है। और इन सूक्तों को बांटा गया है 10,552 मंत्र, मंत्र या हाइम्स, इनमें बांटा गया है। तो ये हो गया मंडलाक्रम। अब ये वर्जन आपके कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप इसका उत्तर निकालेंगे। पहला है आयुर्वेद इज सब वेदा ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग पढ़े भी हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये वेदों के उपवेद हैं। दैट शुड बी इन योर माइंड
एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है। अगर हम इसकी बात करें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है, तो हमारे पास एक चीज़ और छूट जाती है कि इन वेदों के संकलनकर्ता कौन है। तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता, आयुर्वेद के जो संकलनकर्ता है वो माना गया है ऑल माइटी ब्रह्मा, परम पिता ब्रह्मा को माना गया है उसके संकलनकर्ता ऋग्वेद के। सामवेद आप जानते हैं संगीत को डेडिकेटेड है, कंप्लीटली टू द म्यूजिक, एंड द रूट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम सामवेदा। हम सामवेद को ही पूरे संगीत का पिता मानते हैं। तो संगीत यानी कि वादन गायन सब होगा उसमें। और आप जानते हैं, अगर आपने टीवी सीरियल देखा होगा तो हमारे एक ऋषि मुनि हैं जो हमेशा ही गाते रहते हैं नारायण नारायण, तो उन्होंने ही बनाया है सामवेद की ऋचाओं को, यानी गंधर्व वेद की ऋचाओं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध कला का वर्णन है, और आप जानते हैं युद्ध कला के क्षेत्र में विश्वामित्र से अच्छा कोई नाम नहीं है। तो निश्चित ही विश्वामित्र ने युद्ध कला के ऋचाओं को बनाया होगा जो पूरी की पूरी यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद पूरा शिल्प कलाओं से संबंधित है। शिल्प कला समझते हैं, चाहे बिल्डिंग बनाने की कला हो, कोई भी क्राफ्ट हो, स्पेशली वास्तुकला उसको कहते हैं जो भवन निर्माण की कला होती है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे टीवी पर एक ऐड आता था कुछ समय पहले, उसमें इंद्र का दरबार लगा हुआ रहता था। इंद्र के दरबार में अचानक से ऊपर से पुट्टी गिर जाती है, पुट्टी टूट के गिर जाती है, तो इंद्र एकदम से किसके ऊपर चिल्लाता है? विश्वकर्मा के ऊपर। विश्वकर्मा जी ये क्या हो रहा है? तो फिर विश्वकर्मा जी कोई ऐसी कंपनी थी उसकी बॉल पुट्टी लगवाते हैं और वो मामला शांत हो जाता है। इस कहानी का मतलब ये है कि विश्वामित्र ही इसके संकलन करता, सॉरी विश्वकर्मा ही इसके संकलन करता है। तो विश्वकर्मा, विश्वामित्र, नारद और परमपिता ब्रह्मा को इनके संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आयुर्वेद इज सबवेदा और ऋग्वेदा, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, और हमको ट्रू स्टेटमेंट ही निकालना है, ट्रू स्टेटमेंट ही निकालना है। तो ये ट्रू है। ऋग्वेद हैज मोर देन 10,000 सूक्त। क्या ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा सूक्त हैं? आप देखेंगे सूक्त कितने हैं, 1028। तो ये गलत है। आयुर्वेदा हैज 8 पार्ट्स, ये बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के 8 आयुर्वेद के 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट शल्य है, सालक्य है, चिकित्सा है, गंधर्व है, गंधर्व के अलावा रसायन है, वाजीकरण है, भृत्य है, कीर्तन है, ये उसके 8 पार्ट हैं। तो ये भी सही है। और ऋग्वेद हैज 10 मंडल, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग नोट लगाइएगा, तब इसका उत्तर मिलेगा कौन सा सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं केवल एक ही है, बाकी सब सही है। ठीक, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि कौन सा सही नहीं है। जब आप किसी पेपर के प्रश्नों को करेक्ट करने लगें तो आप समझिएगा कि आपका नॉलेज ठीक ठाक है, वरना लोग अपने आप को कमज़ोर मानते हैं कि हम में ही कोई कमी है, प्रश्न तो ठीक ही होगा। ऐसा सदैव सही नहीं होता है। आप देख पाए कि अगर आपके पास फैक्ट क्लियर हैं तो आप ये देख पाएंगे कि इसमें क्या गलती है। तो अगर आपका नॉलेज अच्छा है, जैसे कई बार परीक्षा में प्रश्न गलत आता है और हम उस गलत प्रश्न में पूरा दिमाग लगाते रहते हैं, अपने नॉलेज पे डाउट करते हैं। अगर हमारा नॉलेज डाउटेबल होगा तो हम कभी सही उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो बी क्रिस्टल क्लियर, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए। अगर आपका फैक्ट क्लियर है तो फिर आप किसी भी उत्तर को निकाल सकते हैं। तो इसमें हाँ देखिए, हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का चुनाव करेंगे तो ये असत्य कथन हमको मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, सूक्त नहीं है। सूक्त केवल 1028 हैं, और उन 1028 सूक्तों में से 1017 ही ऐसे सूक्त हैं जो डायरेक्ट हैं। 11 सूक्त ऐसे हैं जो बाल खल्ली से लिए गए हैं। तो टोटल 1028 हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ पाए होंगे। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और समझ लेते हैं कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। पहले मंडल के संकलनकर्ता ज्ञात नहीं है कि उसको इतने लोगों ने मिलकर के तैयार किया है कि उसका किसी भी एक प्रमोटर हम लोग नहीं मान सकते हैं। दूसरे को तैयार किया था ग्रत स्मद ने, ये ऋषि हैं। तीसरे को तैयार किया था विश्वामित्र ने। चौथे को तैयार किया था वाम ऋषि ने। पांचवे को अत्रि ऋषि ने, ये वही अत्रि ऋषि हैं जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया हुआ करता था। और छठवें को तैयार किया है भारद्वाज ऋषि ने। और 7वें को तैयार किया है वशिष्ठ ऋषि ने। 8वें को कण्व ऋषि ने। 9वें और 10वें को किसी ऋषि ने तैयार नहीं किया है। इसमें लिस्ट में आप देखेंगे पहला किसी ऋषि ने तैयार नहीं किया है।
9वां 10वां किसी ऋषि ने तैयार नहीं किया है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूं, दूसरे से लेकर के 8वें तक, यानी फ्रॉम सेकंड मंडल टू 8th मंडल, इन सबको कहते हैं ऋषि मंडल, क्योंकि इन सबको ऋषियों ने लिखा है। पहले के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं, 9वें के बारे में ज्ञात नहीं है, 10वें के बारे में ज्ञात नहीं है, इसलिए दूसरे से 8वें को ही हम ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। तो अगर आप ये डिस्कशन आपके पास है तो आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।